बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। इसी पर विस्तार से चर्चा भी करने वाले हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लगा है बहुत बड़ा झटका। आपको बता दें, ईडी की ओर से जो कार्रवाई की गई है, रिमांड को लेकर हाईकोर्ट में उनकी ओर से चुनौती दी गई थी, लेकिन उस चुनौती को पूरी तरह से यहां पर करे अरविंद केजरीवाल के लिए ये चुनौती अब उल्टी पड़ गई है, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से जिस तरह की तल्ख टिप्पणी की गई है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को लेकर, उसको लेकर बीजेपी अब आक्रामक तरीके से लोगों के बीच में है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि ईडी की ओर से जो कार्रवाई की गई है उसके पास सबूत हैं, गिरफ्तारी गलत नहीं है, ईडी की रिमांड में ही रहेंगे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है, दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से तल्ख टिप्पणी करते हुए यह कहा गया है कि दरअसल जिस तरह की कार्रवाई की जा रही है, कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि जरूर अंदर कुछ है और ईडी की ओर से सबूत इकट्ठा भी किए गए हैं, कुछ सबूत कोर्ट के भीतर रखे भी गए हैं। कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन इन सबके बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहेंगे? कोर्ट की ओर से इस तरह की टिप्पणी के बावजूद आम आदमी पार्टी के मुखिया क्या अपनी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे? एक तरफ बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है, दूसरी ओर से आम आदमी पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको बीजेपी की साजिश बता रहे हैं। लेकिन कोर्ट की ओर से आई टिप्पणी क्या चुनावी मौसम में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए भारी पड़ने वाली है? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी बहस हम करने वाले हैं। लेकिन बीजेपी की ओर से इस फैसले के बाद जो आज टिप्पणी आई है हाईकोर्ट के, उस फैसले के बाद और आम आदमी पार्टी की ओर से क्या पलटवार किया गया है, दोनों ही पक्षों को सुनते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। आज जो फैसला आया वो फैसला जज ने बहुत मेहनत के बाद, सारा एविडेंस देखने के बाद, केस फाइल देखने के बाद, सारी जांच करने के बाद जजमेंट दिया है और न्याय किया है। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि एविडेंस मिला है और एविडेंस जो है मनी लॉन्ड्रिंग और मनी ट्रेल पूरा मिला है। ये सारी जिक्र जो है, ये सारा जिक्र जो है जजमेंट में है। अभी मैंने जजमेंट पढ़ा नहीं है, जजमेंट मेरे हाथ में आएगा, पढ़ूंगा, उसके बाद मैं विशेष टिप्पणी करूंगा। सर, जो लगातार सवाल उठाए जा रहे थे कि ये मामला पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस अरविंद केजरीवाल है, उसको लेकर कोर्ट ने टिप्पणी की, उसको लेकर कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये जो है ईडी और अरविंद केजरीवाल के बीच की मैटर है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं नहीं आती। सर, जिस तरह से जो डिसमिस कर दिया, कितना बड़ा आप उसको फैसले को देखो कि लगातार फैसला बड़ा छोटा नहीं होता है, फैसले से न्याय होता है। अरेस्ट गलत बताया जा रहा था सर, उसको लेकर केजरीवाल ने कहा कि अरेस्ट गलत है, कोर्ट ने उसकी जो दलील है, उसकी जो बहस है वो खारिज कर दी, बोले अरेस्ट लीगल है। आम आदमी पार्टी के तथाकथित आम आदमी मुख्यमंत्री के बारे में स्पष्ट रूप से माननीय न्यायालय कह रहा है कि सामान्य यानी आम आदमी के लिए एक नियम और आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के लिए दूसरा नियम, यानी नाम तो आम, दीवाने आम, और चाहते हैं कि डील किया जाए दीवाने खास की तरह, तो ये खासो खुसूस खासियत पूरी तरीके से खारिज कर दी गई कोर्ट के द्वारा। ये वही थे जो नाना प्रकार की चीजें कहते थे, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं टोपी पहनूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, वगैरह वगैरह। जबकि मैं सारी बातें कर रहा हूं, ये सारी चीजें आवश्यकता होती हैं, सुरक्षा की आवश्यकता होती है, परंतु ये जो आम आदमी का चोला था वो पूरी तरीके से धराशायी हो गया, क्योंकि वो खुद एक खास ट्रीटमेंट चाह रहे थे। पूरा का पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं, ये मामला हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है, जिसके अंदर हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा वोटों से और सबसे ज्यादा सीटों से जीतने वाले किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री में सबसे आगे जो आते हैं अरविंद केजरीवाल, उनको और उनकी पॉलिटिकल पार्टी को और उनकी दिल्ली और पंजाब की दो सरकारों को नष्ट करने का, कुचलने का, खत्म करने का एक बड़ा षड्यंत्र है।
कोर्ट के फैसले के बाद दोनों ही पक्षों का बयान आया है। आपने सुन लिया, बीजेपी की ओर से केजरीवाल करप्शन क्रांति कहा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ साजिश रच रही है बीजेपी। आम आदमी पार्टी की ओर से यह आरोप लगाया जा रहा है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा होगी, लेकिन उसके पहले पंकज जैन हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। पंकज, अभी तक अरविंद केजरीवाल के ऊपर जितनी भी टिप्पणी हुई है अदालत की, अगर आज के इस मामले को देखा जाए तो आज सबसे तल्ख रही, क्योंकि कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि आरोपी तय नहीं कर सकता है कि जांच की प्रक्रिया क्या हो। ऐसे में क्या मुख्यमंत्री बने रहेंगे अरविंद केजरीवाल या फिर कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी? यहां पर सबूतों की बात भी कोर्ट की ओर से कही गई है। ऐसे में आगे की रणनीति आम आदमी पार्टी की अब क्या रहने वाली है, क्योंकि कोर्ट की टिप्पणी के बाद अब मामला बेहद गंभीर हो जाता है। पंकज, बिल्कुल चित्रा, और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के वकील ने दलीलें दी थी उसका सिलसिलेवार तरीके से हाई कोर्ट ने जवाब दिया है। अब आम आदमी पार्टी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उससे ये सार सामने निकल कर आ रहा है कि सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी असहमति जताएगी हाई कोर्ट के फैसले से और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। लेकिन जो राजनीतिक बातें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कही गई हैं, क्या यही रुख सुप्रीम कोर्ट में भी अपनाया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। इसके लिए हमें इंतजार करना होगा उस याचिका का जो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी जाएगी। दूसरी अहम बात यह है कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद पर बरकरार रहेंगे, इसे लेकर क्या रणनीति में बदलाव करेगी आम आदमी पार्टी? तो फिलहाल यही नजर आता है कि अरविंद केजरीवाल जो हैं उन्हें मुख्यमंत्री पद पर बरकरार आम आदमी पार्टी रखेगी, क्योंकि उनका भी ये मानना है कि फिलहाल की स्थिति में वो इस्तीफा नहीं देंगे। तो यहाँ पर अब एक तरह से सरगर्मी बढ़ गई है, भारतीय जनता पार्टी आक्रामक है और अब फ्रंट फुट पर आकर भाजपा प्रहार कर रही है आम आदमी पार्टी के ऊपर। आम आदमी पार्टी क्या इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात को रख पाएगी, क्योंकि वो संजय सिंह के मामले का हवाला दे रही है। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट जिस अंदाज में संजय सिंह के मामले को सुन रहा था उसी अंदाज में इस मामले को सुनेगा या नहीं सुनेगा, ये अब एक बड़ा सवाल है। ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन आज हाईकोर्ट की ओर से जो टिप्पणी की गई है, संजय शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, मैं चाहूंगी जरा विस्तार से हमारे दर्शकों को आप बताइए, अरविंद केजरीवाल ने राहत के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन वहां से राहत की बजाय ऐसा लग रहा है संजय कि यहां पर मुश्किलें हाईकोर्ट की टिप्पणी ने आम आदमी पार्टी की बढ़ा दी हैं, क्योंकि जिस तरह से फटकार शब्दों का इस्तेमाल, क्योंकि ये कहा जा सकता है कि आरोपी तय नहीं कर सकता है कि जांच किस दिशा में आगे बढ़ेगी। इसके मतलब और मायने क्या समझे जाए संजय? दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में बहुत स्ट्रांगली कई बातें कही हैं जो अरविंद केजरीवाल के बिल्कुल खिलाफ जाती हैं। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने अपने फैसले में साफ साफ कहा है कि अरविंद केजरीवाल इस मामले में जिन्हें ईडी ने किंगपिन बताया है वो किस तरह से इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हैं। उन्होंने कहा कि ईडी के पास इस बात के पर्याप्त सबूत हैं, जिन सबूतों के बारे में ये हवाला दिया गया, दलीलें दी गई, सबूत पेश किए गए, और ये भी कहा कि अदालतें राजनीतिक दबाव से नहीं चला करती हैं। अदालत के सामने कानून की रोशनी में कोई आम आदमी खड़ा हो या आम आदमी पार्टी का नेता, कोई मुख्यमंत्री हो या कोई संतरी हो, यानी सारे लोगों के लिए कानून बराबर है। लिहाजा अभी तक तो ऐसी कोई चीज आई नहीं है, ऐसा कोई कानून आया नहीं है जो आम आदमी और किसी मुख्यमंत्री के बीच ये भेद करता हो। इसके साथ रुक जाओ, संजय मैं आ रही हूं आपके पास। आपके आसपास कुछ लोग मौजूद हैं, लेकिन यहां पर जिस तरह की टिप्पणी की गई है यकीनन उसने मुश्किलें बढ़ाकर रखी हुई हैं। पंकज जैन हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, लेकिन चुनावी साल है और ऐसे में अगर इस तरह की टिप्पणी कोर्ट की ओर से की गई है, आम आदमी पार्टी कैसे समझाएगी कि दरअसल ये बीजेपी की चाल है? क्योंकि कोर्ट की ओर से टिप्पणी की जा रही है, कोर्ट उनको रिहा नहीं कर रहा, कोर्ट रिहाई नहीं दे रहा है, तो अब लोगों के बीच जाकर क्या समझाएगी आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता में? बिल्कुल, देखिए कोर्ट ने ये स्पष्ट तौर पर कहा है चित्रा कि गवाहों ने जो बयान दिए हैं वो मजिस्ट्रेट के सामने दिए हैं। ऐसे में अगर आप उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो ये सीधे तौर पर कोर्ट या जज पर सवाल खड़े करने जैसा है। और इतनी सख्त टिप्पणी अगर की जा रही है तो याचिका के दौरान जो तमाम दलील दी गई थी उसको कहीं ना कहीं एक एक पॉइंट करके
इस आदेश में बताने की कोशिश की गई है। दूसरी अहम बात यह है कि चुनाव स्तर पर है, कई राज्यों में आम आदमी पार्टी लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। हमने ये भी देखा कि आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली में मंत्री हैं, चाहे वो आतिशी हो, वो इस वक्त असम में प्रचार कर रही हैं। संजय सिंह इस वक्त पंजाब पहुंचे हुए हैं, वहां पर विधायकों और मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं आगे की रणनीति के लिए। तो ऐसे में यहाँ पर डबल चुनौती है आम आदमी पार्टी के लिए। एक तरफ कानूनी रणनीति को अंजाम देना है तो दूसरी तरफ राजनीतिक रणनीति को। चित्रा। ठीक है, मैं एक बार फिर से संजय शर्मा का रुख करूंगी। पंकज, आपने अहम जानकारी दी है। संजय, बीच में आपको रोकना पड़ा था, अब आगे तो मुश्किलें क्या इस टिप्पणी के बाद बढ़ जाती हैं आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि इसको तल्ख और सख्त टिप्पणी कहा जाएगा। हाईकोर्ट ने आज जो कुछ भी कहा है आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के लिए। कानून की निगाह में देखें चित्रा तो ये बहुत स्ट्रांग ऑर्डर है, स्ट्रांग जजमेंट है, जिसमें तमाम चीजों का तुर्की बतुर्की पॉइंट वाइज जवाब दिया गया है। और ये कहा गया है कि जेल से सरकार चलाना जिस तरह का आम आदमी पार्टी कह रही है वो संविधान के हिसाब से संविधान तो कहीं नहीं रोकता है, लेकिन उसके अलावा कानून के जानकार ये बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने में बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, क्योंकि एक तो पद और गोपनीयता की शपथ है जो संविधान का शेड्यूल 3 ये बताता है। इसमें अगर वो सिर्फ खोखले शब्द नहीं हैं, जो शपथ है, शपथ के शब्दों को देखा जाए, एक कॉमा फुल स्टॉप का भी अगर ब्रीच होता है तो वो पूरी शपथ से आपको ये कहा जाता है कि आपने उस शपथ के साथ धोखा किया है। तो लिहाजा ऐसे में जब जेल में आप कोई भी कागज साइन करते हैं तो उसमें जेल अधिकारी के काउंटर साइन होते हैं और वो सारा पढ़ता है, मसौदा देखता है। तो ऐसे में पद और गोपनीयता सबसे ज्यादा ब्रीच होती है। दूसरा, आपने कहा कि अब उनके पास सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जाने का ही एक विकल्प रह गया है। जिस सुप्रीम कोर्ट से 3 अप्रैल को उन्होंने अपनी अर्जी वापस ले ली थी और उन्होंने कहा था कि हम तो लोअर कोर्ट में जा रहे हैं, वहीं हम सारी चीजें रखेंगे। उस दिन भी हमने कहा था कि इसी सुप्रीम कोर्ट में इन्हें आना तो पड़ेगा ही, चाहे ईडी आए या अरविंद केजरीवाल खुद दरवाजा खटखटाएं। ये ऐसा जो हाईकोर्ट का फैसला है वो ऐसा, अगर आप समझें कि सुरंग में एक दरवाजा है और उस दरवाजे में एक बाईं तरफ दरवाजा खुलता है, एक सामने खुलता है। जैसे जैसे ऑर्डर आता गया वैसे सामने का दरवाजा बंद होता गया और इधर का दरवाजा खुलता गया। इधर यानी इधर ही सुप्रीम कोर्ट है, अब उनको सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा। तो उसी दिन हमने कहा था कि इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, दीवारों दर को गौर से पहचान लीजिए। अगर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इस एसएलपी की सुनवाई के दौरान उनको राहत नहीं मिलती है, संजय, तो एक और सवाल है जिसको लेकर मैं आपके पिटीशन पास और रिव्यू आऊंगी। पिटीशन ऐसा भी लग रहा लगानी है कि पड़ेगी, यानी आम आदमी बार-बार पार्टी वहां जाना की पड़ेगा। संजय मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं।